हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम टीसीएस के एक प्यारे से कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस प्लेलिस्ट को आप देखना। अभी इसमें ऑलरेडी 3-4 वीडियोस आ चुकी हैं, तो जरूर जाके गो थ्रू करो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चंस के प्रिपरेशन के लिए। अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये टीसीएस 2022 का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन क्या है पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूं आपको एक्सप्लेन करना। सबसे पहले बात करते हैं, इस कोडिंग क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक पार्किंग सिस्टम है। क्या है इसमें, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है। एक पार्किंग सिस्टम है, आप ये मान के चलो। अब उस पार्किंग सिस्टम में क्या है, एक 2D पार्किंग सिस्टम है। मतलब कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका एक पार्किंग सिस्टम है जिसमें अगर कोई अगर वेकेंट स्पेस है तो उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर किसी जगह पे कार पार्क है तो उसको हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई वेकेंट स्पेस है तो वहां पे क्या आएगा, जीरो, और जहां पर अगर कोई कार पार्क है तो वहां पर क्या आएगा, वन। तो अब इसमें अपन को क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको सुनने में शायद आसान लगे, बट इसमें जो एक चीज है वो थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिकी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो अपन को क्या करना है, अपन को ये बताना है कि किस नंबर की पार्किंग में सबसे ज्यादा कार्स पार्क है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या करना है इसमें। ठीक है। अब जैसे कि सपोज अगर मैं कहूँ ये पहली पार्किंग है, पहली पार्किंग में अगर मैं यहाँ कहूँ ये कुछ ऐसी दिखती है हमें, 0 1 0। और दूसरी पार्किंग हमें दिखती है 1 1 0। तीसरी पार्किंग दिखती है हमें 0 0 1। अब इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा पार्किंग नंबर 2। क्योंकि अगर आप पार्किंग नंबर 2 को देखोगे तो पार्किंग नंबर 2 में हमारी कितनी कार पार्क है, 2। और बाकी की पहली पार्किंग में कितनी कार पार्क है, 1। और लास्ट जो थर्ड पार्किंग है उसमें कितनी कार पार्क है, 1। लेकिन अब इसमें एक चीज और इन लोगों ने बताई है, इनने ये बताई है कि सपोज अगर मैं इस रो को एक्सटेंड करता हूं, अगर ये मान लिया, हम बता रहे थे कि ये हमारी 3x3 की पार्किंग है, अगर मान लिया मैंने 4x4 की पार्किंग है, और इसमें जो कार पार्क है वो है 0 1 1। ठीक है। तो इसमें भी कितनी कार पार्क है, 2। तो अगर आंसर आपका मैच करता है, अब इसमें आप मैक्सिमम क्या बताओगे किस पार्किंग में कार मैच है, तो मतलब कार्स पार्क हैं सबसे ज्यादा, तो एक पार्किंग नंबर 2 में पार्क है, क्योंकि पार्किंग नंबर 2 में टोटल 2 कार्स पार्क हैं, और पार्किंग नंबर 4 में भी यहाँ पर 2 कार्स पार्क हैं। तो आपको दोनों को प्रिंट कराना है। अगर आंसर मैच करता है तो हमको दोनों को प्रिंट कराना है, सिंगल को प्रिंट नहीं कराना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 4, क्योंकि पार्किंग नंबर 2 में भी 2 कार पार्क है और पार्किंग नंबर 4 में भी 2 कार पार्क है। समझ गए। तो मतलब जहां भी मैक्सिमम कार्स पार्क हैं, हमको वो वाली पार्किंग नंबर्स यहां पर प्रिंट कराने हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सॉल्व करना। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पहले अपन अप्रोच समझते हैं, और अप्रोच समझ के मैं आपको बताता हूं कि इसका कोड लिखेंगे अपन। ठीक है। तो अप्रोच कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही अप्रोच है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो वही अपन को क्या करना है कि जैसे कि सबसे पहले अपन को एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स अपन को इनपुट में दिया होगा। तो ये अपन को मैट्रिक्स दिया है, जैसे सपोज मान लो कि यही अपन का इनपुट मैट्रिक्स है, 0 1 0 1 1 0 0 0 1 और 0 0 1। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रो वाइज सम निकालना स्टार्ट करेंगे। जो पहली रो है, अब पहली रो का सम कितना आया, 1। ठीक है भाई, हमने इसको स्टोर कर लिया। हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर एरे बना लेंगे जिसमें हम सम स्टोर करते चले जाएंगे। तो हमने पहली पोजीशन पे क्या स्टोर कर लिया, 1। ठीक है। और एक साथ साथ में हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम पार्किंग को स्टोर करते चले जाएंगे। ठीक है। तो जब अपन ने पहली रो को गो थ्रू किया तो अभी अपन के मैक्सिमम कार्स कितनी पार्क है, 1। जब तो अपन ने अपडेट कर दिया 1। अब अपन सेकंड रो पे आए, सेकंड रो पे अपन ने देखा कि इसका सम क्या है, इसका सम है 2। क्योंकि अगर आप करोगे ना प्लस सेकंड रो को, तो 1 1 0 है तो 2 आएगा। अपन की टोटल कितनी कार पार्क है, 2। और मैक्सिमम कार्स अभी तक कितनी पार्क हो चुकी हैं, 2। तो अपन यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएबल को अपडेट करके यहाँ पर कर देंगे 2। अब आए अपन थर्ड रो पे, थर्ड रो पे अपन ने फिर से काउंट को स्टोर किया। काउंट कितना आ गया अपन का, 1। क्योंकि 0 0 1 है तो अपन ने एरे में पुश कर दिया 1। और चूंकि ये मैक्सिमम नहीं है इसलिए अपन मैक्सिमम वेरिएबल को अपडेट नहीं करेंगे। फिर से अपन ने यहाँ पर देखा तो अपन का कितना आ रहा है, 1 1। तो जो फोर्थ नंबर की पार्किंग है उसका भी यहाँ पर सम कितना आ रहा है, 2। तो अपन यहाँ पे फिर से एरे में स्टोर कर लेंगे 2। और जो मैक्सिमम वेरिएबल है वो यहाँ पर 2 ही रहेगा। ठीक है। तो अपन ने बेसिकली क्या किया कि ये जो एक अपन ने एक नया एरे बनाया हुआ है, इस नए एरे में अपन ने सम स्टोर कर लिया। और जो अपन का सम है वो क्या क्या है, अपन का सम 1 2 1 और 2। और अपन को ये भी पता है कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पर 2, क्योंकि अपन अपडेट करते चले जा रहे हैं कि मैक्सिमम क्या है। तो मैक्सिमम है अपन का 2। तो लास्ट में बस अपन एक लूप लगाएंगे जिसमें अपन ये चेक करेंगे कि इस एरे में
जहां भी मैक्सिमम नंबर मैच हो रहा है उसको अपन प्रिंट करा दें। तो कहां मैक्सिमम नंबर प्रिंट हो रहा है, एक तो यहां पर, तो प्रिंट हो जाएगा क्या 2, और फिर अपन का मैक्सिमम नंबर कहां पे मैच हो रहा है, यहां पर, तो अपन का क्या प्रिंट हो जाएगा 4। यही अपन का आंसर है, अपन को 2 और 4 यहां पर प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अप्रोच तो समझ में आ गई होगी, सिंपल ही है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैं कोड लिखूंगा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो ये अपन का एरे है, सपोज मान लिया 110 010 000 और 101, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 और 4। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पार्किंग में यहाँ पर टोटल 2 कार पार्क है और फोर्थ पार्किंग में भी यहाँ पर 2 कार पार्क है, जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन बना लेते हैं एक मैक्स पार्किंग। ठीक है, अब मैक्स पार्किंग में मैंने अभी तो -1 स्टोर कर रखा है अपडेट करने के लिए इनिशियल लेवल पे। ठीक है, अब मैं लूपिंग लगाना चालू करता हूँ। ठीक है, तो मैं पूरे एरे को लूप करता हूँ। सो टोटल अपन की, अगर मैं सबसे पहले रो को लूप्स कर रहा हूँ, सो इंट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस देन 4 एंड आई प्लस प्लस, टोटल रोज अपन की 4 है। अब ये तो आपको पता ही होगा लूपिंग कैसे करते हैं, है ना। फिर मैं नीचे के लूप में कॉलम्स को लूप करता हूँ, तो मैं लिखूंगा फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 एंड टोटल कॉलम्स कितने हैं, टोटल कॉलम्स हैं अपन के 3 j प्लस प्लस। ठीक है, सो ये भी अपन का हो गया, 2 लूप्स अपन के लग गए। अब अपन मेन चीज आते हैं, अपन को क्या करना है, अपन को रो वाइज सम करना है। अपन को रो वाइज सम करना है, पहले इस रो का सम होगा, फिर इस रो का सम होगा। तो अपन यहां पर सम को इनिशियलाइज करेंगे, इंट सम इक्वल्स टू 0, जिससे जैसे ही रो का लूप खत्म हो जाए तो सम की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, है ना। क्योंकि जैसे ही अपन ने एक रो को पूरा लूप कर लिया, उसके बाद दोबारा से स्टार्टिंग से लूप स्टार्ट होगा, तो सम की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, क्योंकि अपन को रो वाइज सम करना है ना। तो सबसे पहले इस रो का सम कर रहे हैं, फिर इस रो का सम कर रहे हैं, है ना। सो अब अपन सम को इंक्रीज करते हैं और प्लस करना चालू करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा सम प्लस इक्वल टू एरे आई प्लस जे, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट रो का इसका सम होगा, मतलब ith रो की अगर यहाँ पे 0 वैल्यू है, तो सबसे पहले इस एलिमेंट का प्लस होगा, फिर इस एलिमेंट का प्लस होगा, फिर इस एलिमेंट का प्लस होगा, है ना। क्योंकि अपन का जे यहाँ पर चेंज होता चला जा रहा है, मतलब अपन कॉलम वाइज सम कर रहे हैं। सो 1 1 0, तो यहाँ पर अपन का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था कि अब अपन क्या करेंगे, ये अपन के पास पूरा सम आ गया। अब अपन इसको मैक्सिमम एलिमेंट में अपडेट करेंगे और साथ साथ में नए एरे में पुश करेंगे। तो अपन सबसे पहले एक नया एरे बना लेते हैं सम के लिए। तो मैं वेक्टर ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, सो वेक्टर ले लेते हैं एक, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, आप अप्रोच समझ लो जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ, है ना, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, सो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इफ यहाँ पर अपन लिखते हैं इफ अगर सम की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल टू, ग्रेटर ही ग्रेटर लिख दो। ठीक है, ग्रेटर है, अगर सम की वैल्यू ग्रेटर है किससे, किससे, मैक्स पार्किंग से। ठीक है, इफ सम की वैल्यू ग्रेटर है मैक्स पार्किंग से, तो अपन मैक्स पार्किंग को अपडेट कर देंगे, जैसे मैंने आपको अप्रोच में समझाया था, है ना। सो मैक्स पार्किंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम, और साथ साथ में हम सम को स्टोर करा रहे हैं एक नए एरे में। सिंपल है, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक बार थोड़ा सा ड्राई रन करके मैं आपको और समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो यहां तक अपन ने क्या किया, यहां तक अपन ने ये किया कि अपन ने एक नया एरे क्रिएट कर लिया। उस एरे पे अपन क्या पुश कराते जा रहे हैं, उस एरे में अपन हर रो का सम पुश करवाते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहली रो का अपन ने क्या पुश करवा दिया, 2, सबसे पहले इसमें क्या पुश होगा 2, सेकंड, फिर सेकंडली क्या पुश होगा इसमें 1, फिर क्या पुश होगा 0, और फिर क्या पुश होगा 2। तो इसका जो आउटपुट होगा, फाइनल आउटपुट एरे का क्या होगा, 2102, है ना। यही तो स्टोर होगा इसमें 2102। और मैक्स पार्किंग में क्या है, अपन ने मैक्सिमम सम को स्टोर करवाया, तो मैक्सिमम मैक्सिमम सम यहाँ पर क्या है 2, तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा मैक्सिमम पार्किंग में। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को बस अब प्रिंट कराना है। आपके पास सारी आंसर है, अपन के पास मैक्सिमम कार्स हैं, तो अब अपन को बस प्रिंट कराना है। तो अपन एक बार लूप लगा देते हैं जो भी अपन का सम वाला एरे है उसके ऊपर। तो मैं लिखूंगा आई की वैल्यू इज लेस देन अपन का जो आंसर एरे है, तो आंसर डॉट साइज। ठीक है, और आई प्लस प्लस, और अगर जो आंसर की वैल्यू है वो अगर मैक्स पार्किंग के इक्वल्स टू है ना, तो अपन को क्या करना है, पोजीशन प्रिंट करानी है कि वो वाली पार्किंग मैक्स है ना। तो अपन को पोजीशन क्या होगी, आई प्लस 1, ये प्रिंट होगा। अब इसमें देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने सम स्टोर करवा लिया अपने एरे में, 2 1
0 2 और मैक्सिमम सम क्या है 2। अब मैं बस कंपेयर करते चले जा रहा हूं। अच्छा पहली रो का सम कितना है 2 जो मैक्सिमम के बराबर है, तो इसको प्रिंट करा दो। तो अब पहली रो जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वो 0 से हो रहा है, इसलिए अपन को i+1 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडेक्स एरेज में स्टार्ट होते हैं वो 0 से होते हैं। इसी प्रकार से जब अपन लास्ट वाली पे आएंगे तो लास्ट वाली का भी क्या है 2 और मैक्सिमम क्या है 2, तो अपन उसको भी प्रिंट करा देंगे। लेट्स रन दिस कोड। रन करके देखते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही। अगर आप देखोगे तो सही आंसर प्रिंट हो रहा है, 1 और 4 यही प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का जो आउटपुट है वो भी 2 आएगा और लास्ट रो का आउटपुट भी 2 आएगा। सो इसी प्रकार से अगर अपन इसको और भी इंक्रीज करें, जो भी इनपुट हो वो सभी इसमें सही वर्क कर जाएंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।